नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से अदानी ग्रुप के अदानी विल्मार ने नंबर्स पेश करे हैं। 2 क्वार्टर्स की खराब परफॉर्मेंस के बाद एक बार फिर से निवेशकों को किया है निराश और नंबर्स करे हैं खराब पेश। अगर मैं Q2 के रिजल्ट्स की बात करूं तो स्टॉक का प्राइस अपने रिजल्ट्स के बाद 2.5% के समथिंग नीचे आता हुआ दिख रहा है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। रिजल्ट से लेकर कंपनी ने जो भी कमेंट्री करी है वो सारी चीजें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अदानी विल्मार की बात की जाए तो 319 रुपीज के लेवल्स पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। करंटली 7.25 रुपए की गिरावट है, लगभग 2.25% स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। अब कंपनी ने नंबर्स क्या पेश करे हैं वो सुन लीजिए पहले आप। कंपनी ने रिजल्ट्स लॉस पेश करा है, रिजल्ट्स में लॉस पेश कर दिया है। कंसोलिडेटेड नेट लॉस कंपनी ने 130 करोड़ का घाटा कंपनी ने पेश करा है वर्सेस 48.8 करोड़ के मुनाफे के सामने। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करेंगे तो बहुत खराब है। लगभग 49 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 130 करोड़ का घाटा कंपनी पेश कर रही है, तो ये तो बहुत ही खराब हो गया। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक करेंगे तो जो 80 करोड़ का घाटा था अभी बढ़कर 130 करोड़ का हो गया है। तो मतलब क्या ही बोलूं इस कंपनी के बारे में और इनके निवेशकों के बारे में, बड़ा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। घाटा और बढ़ गया है। आगे रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू टॉप लाइन भी घट गई है, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात लग रही है मुझे। और इसके पीछे एक रीजन है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और कंपनी ने Q2 के अपडेट में भी कहा था। पहले रेवेन्यू सुन लीजिए। 14,150 करोड़ के सामने 12,300 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है। कितना? 14,150 करोड़ के सामने 12,300 करोड़ का रेवेन्यू रह गया है कंपनी का। तो रेवेन्यू भी घटकर आया है। कामकाजी मुनाफा आधा रह गया, ऑलमोस्ट 250 करोड़ के सामने 143 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है। ऑपरेशन बेसिस पे या फिर आप टॉप लाइन बॉटम लाइन कुछ भी देख लीजिए, हर तरफ खराब नंबर दिख रहे हैं। मार्जिन पहले ही 1.8% के थे, अभी 1.17% के रह गए हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है? कंपनी ने कुछ कमेंट्री भी दी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कंपनीज क्वार्टर कंटिन्यू टू रिमेन चैलेंजिंग फॉर एडिबल ऑयल सेगमेंट। तो अभी भी प्रॉब्लम भरा ये क्वार्टर भी रह सकता है क्योंकि एडिबल ऑयल के प्राइस काफी ऊपर नीचे हो रहे हैं। कंपनीज फूड एंड एफएमसीजी एंड इंडस्ट्री एसेंशियल्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी मोमेंटम। तो जो फूड और एफएमसीजी इंडस्ट्री का कारोबार है कंपनी का, वो बहुत अच्छा कर रहा है और प्रॉफिट का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। कंपनी सेज ऑनगोइंग फॉरवर्ड कंपनी सीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल्स टू कम बैक टू नॉर्मल लेवल्स इन टर्म ऑफ ग्रॉस मार्जिन्स एंड एबिटा पर टन। कंपनी ने कहा है जो एडिबल ऑयल का घाटा है वो जल्दी प्रॉफिट में आएगा, नॉर्मल ट्रेड करेगा ग्रॉस मार्जिन्स और एबिटा पर टन के हिसाब से। जल्दी ही कब वो पता नहीं है। अब मैं आपके साथ रीजन भी देता हूं ये हो क्या रहा है एक्चुअली में कंपनी के पास बहुत सारी इन्वेंट्रीज थी। जब कच्चे तेल के दाम बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे, पाम ऑयल के दाम ऊपर चले गए थे, तो एडिबल ऑयल के दाम भी ऊपर चले गए थे। तो कंपनी ने बहुत सारा माल खरीद लिया और एक जगह स्टोर कर दिया वेयर हाउसेज में, अपने गोदामों में। अब हुआ क्या, वो अचानक से दाम टूट गए। सरकार ने कहा आप सस्ता बेचो, दाम गिर गए हैं। तो इनके पास जो इन्वेंट्रीज थी वो बहुत महंगी थी, तो इन्होंने सस्ते दाम में बेची जिससे इन्हें घाटा हुआ। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हुआ इस कंपनी के लिए। बट वो कितने समय चलेगा आपका? 3 क्वार्टर से आप कंटिन्यू मैं आपके साथ शेयर करूं तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा दिसंबर क्वार्टर में 246 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च में केवल 94 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। जून में घाटा हो गया 80 करोड़ का और अभी 130 करोड़। 3 क्वार्टर हो चुके हैं। कब तक आपकी वो इन्वेंट्रीज आपको प्रॉब्लम दे रही है? हालांकि फर्स्ट टाइम अभी ये कमेंट्स तो आ रहा है कि आगे चलकर नॉर्मलाइज होता हुआ दिखेगा। रेवेन्यू भी आपका टूट रहा है। देखिए लास्ट क्वार्टर 12,900 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का। और अभी जो रेवेन्यू पेश करा है वो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। एक बार दोबारा बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे दिमाग में खुद नहीं रहा इस समय। अगर रेवेन्यू देखें तो अभी 12,300 करोड़ का है, पहले 12,900 करोड़ था, तो रेवेन्यू भी घट रहा है। अब इसके पीछे भी कंपनी वही कह देती है कि जो बोतल 140 की बिकनी थी 100 रुपए की बिक रही है। वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, बिक्री हो रही है ज्यादा, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से हमारा रेवेन्यू भी घट रहा है। ठीक है, अब जो भी बोल रही है कंपनी हमें मानना चाहिए। बट एज अ निवेशक, एज अ इन्वेस्टर, अगर ये मोमेंटम लौटता है और
प्रॉफिट में आता है बिल्कुल दोबारा एडेबल कारोबार, जो कि आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ब्रांड वैल्यू तो बहुत अच्छी है। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक होने के लिए यहाँ से ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। 40-41 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है और एक बहुत बड़ा नाम है अदानी का विलमार सेगमेंट में, फॉर्चून का स्पेशली। तो मेरे को लगता है होल्ड ही करना चाहिए, टेंशन ना ले। होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी और रिजल्ट्स भी आसानी से समझ पाए होगे आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।